राधे राधे आप सभी का। क्या आप भी सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं? क्या आपकी भी आंखों की रोशनी कम हो रही है? पिता के साथ क्या आपके संबंध ठीक नहीं है? क्या बाल झड़ने की शिकायत आपको हो रही है? गुस्सा ज्यादा आता हो? न्याय राज्य संबंधी लाभ आपको नहीं मिल रहा हो? व्यापार आदि में परेशानी हो? तो निश्चिंत रहिए, आज हम भगवान सूर्य नारायण के एक ऐसी उपासना आपको बताएंगे जिससे आप सूर्य अर्घ्य से ही अपने ये सभी जो कष्ट हैं उसे दूर कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताते हैं सूर्य अर्घ्य किस प्रकार दें। कहते हैं हमारे शास्त्र शास्त्र कहते हैं, कराभ्याम तोय आमंत्र्य गायत्र्या चाभिमंत्रितम आदित्याभिमुखातिष्ठम त्रिक्षिप संदयो, कि अपने हाथों में तोय, कराभ्याम तोय आमंत्र्य, अपने हाथ में जल लेकर भगवान नारायण को आमंत्रित करके भाव उनके प्रति लेके गायत्र्या चाभिमंत्रितम, गायत्री मंत्र से 3 बार गायत्री का मंत्र आपको बोलना है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। और आदित्याभिमुखातिष्ठम, जो भगवान सूर्य नारायण है, जहां से पूर्व की दिशा, जहां से सूर्य नारायण दिखाई देते हैं, उस तरफ मुंह करके 3 बार आपको क्या करना चाहिए? अर्घ देना चाहिए, सुबह, दिन में और शाम। अगर आप इन तीनों टाइम में नहीं दे सकते तो कम से कम आपको सुबह सूर्य अर्घ देना ही चाहिए। और कहते हैं शास्त्र, मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्रा तत् नकारयेत्, कि अपने हाथों में अपनी जो 4 उंगलियां हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए और अंगुष्ठ को उससे सटा दीजिए, अंगुष्ठ को मिलाना नहीं है। और ऊपर से लोटा रख के आप भगवान के चरणों में या सूर्य नारायण के चरणों में आप 4 बार अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य अर्घ्य देने के लिए आप जिस लोटे का प्रयोग करेंगे वो तांबे या पीतल का होना चाहिए, स्टील का कदापि नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, सूर्याभिमुखम तिष्ठा गंधादि पुष्प युक्तानि त्रीणि अर्घ्यम दद्यात्, अर्थात सूर्य की तरफ मुंह आपको करना है और गंधादि युक्त लाल जो गंध होती है, जो रोली होती है, उसको लोटे में मिलाकर, पुष्प गुलाब के हो, लाल पुष्प हो, ना हो तो पीले पुष्पों को उसमें मिलाकर भगवान के सामने 3 अर्घ देना चाहिए। अर्थात 1 बार अर्घ छोड़िए, फिर 2 बार छोड़िए, तीसरी बार में आपको पूरा अर्घ छोड़ देना चाहिए। और अर्घ को छोड़ने के बाद आपको मंत्र अपने मन में जपना है। ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। तो अब कई लोगों का प्रश्न होता है जो अपने घर में रहते हैं, अर्थात अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनके पास अर्घ्य देने के लिए उचित जगह नहीं है, तो वो भी अपने घर के बाहर, चाहे वो आंगन में आके या छत में जाकर या कमरे में ही नीचे से एक परात या थाली रख के ऊपर से 3 बार अर्घ्य दे सकते हैं। भगवान के प्रति बस भाव होना चाहिए। अगर हम भाव से भगवान के लिए 1 लोटा जल अगर अर्पण कर दें तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। कई लोग हमें कहते हैं, हमें किसी ने बताया कि भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, जल से अर्घ्य देने से भगवान सूर्य का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, और हमें घी से देना चाहिए जिससे भगवान का वो तेज और बढ़कर आए। लेकिन ये कैसे उन्होंने कह दिया? आप इस पे अपने विवेक से जानिए कि सबसे जो अनमोल चीज इस सृष्टि में है वो क्या है? वो जल है। आज जल की अधिकता ज्यादा है, इसलिए हमें उसका भाव पता नहीं कि जल कितना अनमोल है। हम जल से दे सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी घी से देने की इच्छा है तो घी से फिर 1 बूंद क्यों? घी से कम अगर आपको अर्घ्य देना है तो 1 लोटा आधा लोटे से ही देना चाहिए, तब हम माने कि आप घी से दे सकते हैं। तो ज्यादा इधर उधर की बातों में ना, कि आप जितना आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप 1 लोटा लीजिए। लोटे में गंधाक्षत, मैंने पूर्व में आपको बताया, उसको लेके भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। और लास्ट में एक श्लोक आपको कहना है, याद कर लीजिए, काफी काम आएगा। कहना है, ओम ऐहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गिराणार्घ्यं दिवाकर। ओम, फिर दोबारा हम बताएंगे, आप ध्यान से पढ़िए। ओम ऐहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गिरहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम घिरणी सूर्याय नमः, ओम घिरणी सूर्याय नमः,
ओम गिरणीसूर्याय नमः। जल छोड़ने के बाद उस जल को अपने नेत्रों पे लगा के भगवान सूर्य नारायण का मन में गायत्री मंत्र से ध्यान करें। बस इतना ही आपको करना है। जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की अपेक्षा है उसे अवश्य मिलेगी। आजकल लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो वो लोग जो विद्यार्थी हैं जिन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ये किसी भी क्षेत्र में आपको जाने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि हम जो बोले वो उस शब्द का प्रभाव दूसरे के प्रति रहे, तो आपको सूर्य अर्घ्य नित्य देना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। कृपया आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हम आगे जो वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।